आपने कहा कि आपको पासवान कम्युनिटी ने ऑन नहीं किया क्योंकि आपकी करीबी भूमिहार या अपर कास्ट से ज्यादा होती थी। ये चर्चा परसेप्शन है, परसेप्शन बन गया। हाँ, परसेप्शन बन गया। लेकिन जो मैंने देखा हाजीपुर का जब कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने रीड किया या उसके आसपास के क्षेत्रों को, क्या ये सही है कि उस क्षेत्र में कम से कम पासवान प्लस भूमिहार प्लस राजपूत ये एक गुट है और उसके अपोजिट में एक ग्रुप है जहाँ पे कि यादव मुस्लिम प्लस रविदास है? तो अगर सही है तो आपके ऊपर क्यों आरोप ये लग रहा है या परसेप्शन आपके बारे में, क्योंकि ये तो पासवान के बारे में परसेप्शन होना चाहिए कि पासवान करीबी हैं इन कम्युनिटीज के साथ। रामविलास जी पे भी है। हाँ, वह इल्जाम रामविलास पासवान पे भी है। जो इल्जाम हम पर है वो रामविलास पासवान पे भी है। देखिए, पासवान बता रहे आपसे, इस राज्य में 3 जाति है जो बहुत ज्यादा कास्टिस्ट कहें या अपनी जाति के लिए मर मिटने वाला है। वोट भले हमको न दे, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो पासवान हमको जानता हो ना जानता हो, नहीं पासवान के खिलाफ बोल रहा है कोई अगर तो उससे लड़ जाएगा वो। 3 जाति बिहार में, इसका ये ट्रेंड है, भूमिहार का, यादव का और पासवान का। तो ये तीनों पॉलिटिकल कास्ट ही, उसके जाति के लोग का आकर्षण है उसके प्रति में। अब हम लोग चाहे जहां कहीं भी रहो, लेकिन पासवान समाज की बात है तो पासवान हमको वोट करे ना करे, लेकिन अगर कहीं हमको देखे कहीं कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो उसके उस हाल में हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा वो, भले हमको वोट दिया हो ना दिया हो। ये लक्षण है पॉलिटिकल कास्ट होने का। आप गौर करेंगे कि देखिए वह गुण ब्राह्मणों में नहीं जो गुण भूमिहारों में, भूमिहार में, यादव में और पासवान में, ये पॉलिटिकल कास्ट है। जहां 5 घर भी है, लोग 2 घर भी है, अपना वोट देगा मर्जी से, वो किसी के वोट से किसी के आगे झुकता नहीं है। सब भूमिहार हो चाहे यादव हो चाहे ये हो, ये 3 कास्ट पासवान जो है ये अपनी वोट अपनी राजनीति करता है इस समय। हाँ, और जहां पे चुनना अगर उसको हो तो भाई चुनेगा हमको। जहां पासवान में चुनना अगर हो तो वहां पे थोड़ा उसको चॉइस मिलता है। लेकिन पासवान भूमिहार और राजपूत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है यादव या मुस्लिम। वो तो कारण देखिए, पासवान जी पॉलिटिकल कास्ट है, पॉलिटिकल कास्ट है, और गांव देहात में गरीबों की लड़ाई कम्युनिस्टों ने इसके माध्यम से लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिस्ट लड़ा, सोशलिस्ट लड़ा, कांग्रेस भी कई लड़ाई लोग को आगे रख करके लड़ा, और लड़ करके मतलब कि जो पोजीशन पाया। जब देखिए, हम मानते हैं कि यादवों का जो पॉलिटिकलाइजेशन है उससे पहले ही पासवान का हो गया पॉलिटिकलाइजेशन, चूंकि आरक्षण मिला। आपने जो कल अपना इंटरव्यू देखा मैंने आपका, तो आरक्षण मिला तो चमार समाज के लोग, चूंकि जगजीवन राम उस समय थे फलक पे, तो चमारों के लोग ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स में एमएलए एमपी बने। लेकिन जब पासवानों का दौर शुरू हो गया उसमें, हम मानते हैं कि पासवान का दौर शुरू हुआ तो वह यादव का दौर बाद में शुरू हुआ है, तो वह गरीबों पे या मजदूरों पे राजनीति करने का जो काम था वो पासवान के जिम्मे था। और जब यादव उदव आ गए तो पासवान का सपोर्ट बेस छिन गया। पासवान समाज का मैं कह रहा हूँ, कोई रामविलास जी का नहीं, वो छिनने लगा। और वो जो जिसकी बात वो छिन गया, इसीलिए अब कुछ सपोर्ट चाहिए उनको। तो जब छिन गया सपोर्ट, हुआ बैकवर्ड, डोमिनेंट बैकवर्ड हाथ से निकल गया, तो फॉरवर्ड के साथ में आ गए लोग, नेचुरलाइज हो गया ये। और बाद में रामविलास पासवान जी वगैरह ने या हम लोगों ने जब जितने लड़ाई हुए थे कम्युनिस्टों के साथ या नक्सलाइट के साथ, उस लड़ाई में भी हुआ कि सब मरने वाले थे दलित, मरने वाले भूमिहार थे, मरने वाले राजपूत थे। तो आगे सब ये भूमिहार, राजपूत और नीचे में चमार और पासवान मारे जा रहे हैं, मुसर मारे जा रहे हैं। आप बीच के लोग बने ही नहीं रहे हैं। ये हुआ तो कई बार स्टेटमेंट हुआ कि साहब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को है। ये मैसेज गया लोगों में बहुत बस के, जो इंटरमीडिएट कास्ट है, जो बीच का कास्ट है, आई विल नॉट से बैकवर्ड कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट है भाई, लैंडेड जेंट्री सब है, पॉलिटिकली अभी आज की तारीख में हेवी वेट हो गया सब है। आई विल नॉट से बैकवर्ड कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट है वह। दैट मींस इंटरमीडिएट कास्ट बिटवीन लोअर एंड अपर के बीच में हो, उसमें वही सब लोग आगे इंटरमीडिएट कास्ट में, स्पेशली 4 लोग आगे उसमें, बनिया है, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, बाकी तो मोस्ट बैकवर्ड बेचारा है। तो ये आगे, तो इंटरमीडिएट कास्ट को लगा कि साहब हमारी लड़ाई तो इससे हो रही है, इसीलिए वह जब बन गया। आप देखेंगे आज मुखिया के चुनाव में भी सवर्णों का और दलितों का एक अलग पोलराइजेशन होता है, बैकवर्ड्स का पोलराइजेशन अलग होता है। ये पंचायती चुनाव में काफी दिखाई पड़ा लोगों का।
और वही मोटा मोटी यहाँ भी देख लें आप कि आज अगर अलायंस हो गया है चिराग पासवान का बीजेपी से, इसी कारण से बीजेपी सवर्ण आधारित पार्टी है और ये दलित का, तो नेचुरल अलायंस है। इसलिए उसका अलायंस कभी आरजेडी से या अकेला कभी नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। और नीतीश जी ने ऐसे भी जो किया ना, दलित महादलित करके किया, तो पासवान ऐसे भी पूरा घुसाया हुआ है, पूरा कम्युनिटी घुसाया हुआ है, ऑफेंडेड फील करता है कि इसने हमारा हकमारी किया, एक दरार तो पैदा कर ही दिया कि पासवान केवल दलित हो गया, अब बाकी सब दलित महादलित हो गए। तो इस कारण से भी नुकसान है। और अभी जितने हमले हो रहे हैं गांव में, जितने झगड़े हो रहे हैं, वो बिटवीन बैकवर्ड्स एंड दलित ही हो रहा है। फॉरवर्ड लोगों ने लगभग मान लिया है कि अब जो है सो लड़ने से फायदा नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड से बहुत कम लड़ाई है, या फॉरवर्ड्स की लड़ाई का तरीका अपना अलग है, थोड़ा क्लेवर ढंग से लड़ते हैं वो लोग, ये लोग क्लेवर नहीं लगते हैं। इसलिए अब जो लड़ाई दिखाई पड़ता है बिटवीन जो इंटरकास्ट, जो कास्ट वार होता है, ये तो डोमिनेंट बैकवर्ड्स है और फिर शेड्यूल कास्ट है, ये लड़ाई दिखाई पड़ता है। वही पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए ऐसा कहना कि साहब ये यादव समाज से भी पहले पॉलिटिकलाइजेशन हुआ इस समाज का, क्योंकि आरक्षण था। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक ही इलाका था, वो एक ही डोमेन था, एक ही कंस्टिट्यूएंसी थी, एक ही सोशल क्लास था उनके साथ में। तो जब वो बंटने लगा तो डिफरेंस पड़ने लगा फिर वो। तो आज की तारीख में कुल मिला के फॉरवर्ड और दलित का कॉम्बिनेशन एक जगह दिखाई पड़ता है, वो हर जगह दिखाई पड़ गया, चाहे पंचायत का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो दिखाई पड़ता है। बहुत प्रयास किया है बीजेपी ने तोड़ने का। बीजेपी ने नॉन फॉरवर्ड को बनाया अध्यक्ष, डोमिनेंट बैकवर्ड से सम्राट जी आते हैं, उनको बनाया अध्यक्ष। तो इस ढंग से तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन कुल मिलाकर के आज भी दलित एंड फॉरवर्ड्स लार्जली ये बीजेपी के साथ है। तो अभी जिस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे कि 1980s, लेट 70s 80s में पासवान सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिस वीडियो में हमने ये बताया कि सबसे ज्यादा पासवान विधायक अभी नहीं है, उस दौर में हुआ करते थे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं उसको, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे। लेकिन उसी में हमने एक बात और कही है, जैसे अभी आपने जो कहा कि दलित ज्यादा फील किया क्लोज भूमिहार के या राजपूत के, लेकिन वहीं पे जो हाजीपुर में लड़ाई चल रही है, जो बिहार में लड़ाई चल रही थी, तो उसमें जैसे मैंने कहा था कि जो रविदास है उसको तो पासवान एकोमोडेट कभी नहीं कर पाया। इसीलिए हाजीपुर में जब भी लड़ाई हुई है तो एक रामसुंदर दास जी या फिर कोई भी दूसरा ये रविदास कम्युनिटी और इनके बीच में होती है। तो कैसे रविदास को तो आरजेडी एकोमोडेट कर ली, ऐसे लग रहा है एक बंटवारा हो गया कि रविदास को उन्होंने एकोमोडेट कर लिया, भूमिहार और ये लोग एक साथ आ गए। तो इसको हम दलित पॉलिटिक्स से तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दलित इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो उसके पास चला गया, क्योंकि सारे दलित एक जगह तो नहीं गए, आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए। तो इसको देखिए, इस पॉलिटिक्स में देखिए, आप रिजर्व सीट में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। आप जनरल सीट में खोज के देखिए, आप जो मैं कह रहा हूँ बात निकलेगी आपको। रिजर्व सीट में तो कोई रिजर्व ही लड़ेगा, रिजर्व लड़ेगा तो उसी समाज से लड़ेगा, तो उसमें वह चीज बनती है बात। इसलिए आप वहां दिखाई पड़े, आप देखेंगे लार्जली जो है, जिससे हम लोग नवादा जब तक रिजर्व था तब तक आप गौर देख लीजिए स्थिति वहां पे। अब हम लड़े तो हम उस समय लड़ रहे थे चौधरी के खिलाफ में, पासी समाज से था वो। एक पासी ने वोट नहीं दिया हमको, क्यों देगा बेचारा, वो उसका अपना कैंडिडेट था। मतलब ये है, और आज समान हो गया है। आज आप गौर कर लीजिए, सब पासी परेशान है यादव से, सबने वोट किया है बीजेपी को। कास्ट पे फिर से वापस आते हैं, और कास्ट आपके इलेक्शन से लिंक करते हुए, आपने 4 इलेक्शन लड़ा है, 4 में से 3 बार अगर मैं गलत हूं तो आपके खिलाफ जो थे खड़े हुए वो पासवान कम्युनिटी से ही थे। जब आप पासवान के खिलाफ नहीं लड़े तब आप जीते नवादा से, लेकिन जब भी आप पासवान के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट आपका सामने वाला था तो वो आप वहां पे आपकी पराजय हुई, हार हुई है। ये क्या जो हाजीपुर का में ट्रेंड दिखता है वहां पे, ये पासवान ही सिर्फ आगे आ रहे हैं और पासवान आपस में लड़ रहे हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पासवान ही एकजुट नहीं है? देखिए बेटा, आपसे चुनाव लड़ने का मेरा 90 से मेरा ये है। 90 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, 95 में बीजेपी से लड़ा।
96 लड़ा बीजेपी से मैं, फिर 99 में लड़ा तो एमपी हो गया मैं लोकसभा का, 2004 में लड़ा मैं हार गया, फिर 5 में मैं लड़ा बीजेपी से, आरजेडी से, उसके बाद से 9 में लड़ा मैं बीजेपी से, फिर हार गया। कुल मिला के हमने लगभग जो है 1 2 3 4 मतलब 6 चुनाव लड़े, एक चुनाव जीते लोकसभा का, बाकी 5 चुनाव हमारे। ये ठीक है, आपने कहा कि मैं पासवान से ही हारा, विधानसभा भी मैं हारा था पासवान से ही, पीतम्बर पासवान जी थे उस समय, फिर महेश्वर हजारी थे उस समय, फिर एक और पासवान थे बेचारे, उनसे ही हारा मैं। ठीक, होता क्या है कि हम लोग का जो एक अपब्रिंगिंग हुआ है हम लोग का, तो मेरे पिताजी इंजीनियर थे, एक पढ़ा लिखा परिवार रहा है हम लोग का, और हमारी अब 3rd पीढ़ी भी पढ़ी लिखी निकल गई है। तो पासवान समाज से बहुत ज्यादा हम लोग, या हमको लोग ओन नहीं कर पाता है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। पासवान समाज बहुत ज्यादा ये नहीं किया, और चूंकि हम लोग एक लेवल में रहा तो जिन्हें हम लोग का उठना बैठना अपर कास्ट के साथ रहा, तो पासवानों में ये मैसेज दिया हमारे ओपोनेंट, हमारे प्रतिद्वंदियों ने, पासवान इन्हें नहीं, बरकन के नेता है फर्जी। हाँ, मैंने फर्जी नहीं बोला, लेकिन बल्कि चूंकि फर्जी इसलिए नहीं कहा कि मैं कास्ट इशू पे ही बड़ा ईमानदार रहा। हाँ, नहीं, वो तो आपके सारे जितने भी इश्यूज आपने उठाए इसमें साफ दिखता है। हाँ, वो इसलिए फर्जी कहना उसका मुश्किल नहीं है ये, लेकिन सवर्णों के प्रिय है, खास के भूमिहारों के प्रिय है ये बात, तो हम पे इल्जाम लगा। नवादा से मैं एमपी हो गया, भूमिहारों ने कस के वोट दिया, भूमिहारों ने कस के वोट दिया हमको, ये इल्जाम लगता है हम पे कि सवर्ण को ज्यादा अच्छे लगते हैं ये, इनको सवर्ण ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये चलाया लोगों ने। मैं विधानसभा चुनाव में लड़ता था तो वहां भी भूमिहार का कम ही वोट था, राजपूत का कम ही वोट था, लेकिन वो सब वोट करते थे हमको, और उनके बीच ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे हम लोग। थोड़ा तौर तरीका ये था, इसलिए बहुत पासवान समाज या बहुत दलित समाज लोगों ने बहुत हम लोग को ये नहीं किया, ऑन नहीं किया। ये मैं मानता हूँ इस बात को है। इसी से कनेक्टेड है, आप वारिसनगर से जब इलेक्शन लड़े थे तो वहां पे भूमिहार और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे आपने कहा मुस्लिम बहुत ज्यादा है वहां पे, यादव भी वहां पे अच्छे खासे हैं, तो फिर वहां से लड़ने का डिसीजन आपका था या पार्टी का था? नहीं, हम लोग बाई चॉइस लड़े थे। आपका अपना चॉइस? उस समय टिकट बांटने वाले हम लोग थे, छोटी पार्टी हम लोग की थी, पार्टी हमारा दबदबा था हम लोग का, वो तो माई चॉइस। वारिसनगर की? इट वाज माई चॉइस। नहीं, दरभंगा से चुनाव नहीं, दरभंगा मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने तय किया कि कभी चुनाव दरभंगा से नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये आप पहले ही तय कर? हाँ, ये पहले तय किया था, दरभंगा चुनाव नहीं, दरभंगा से चूंकि अब रिश्तेदार लड़ेंगे, ये सब लड़ेंगे, तो कहा दरभंगा से नहीं लड़ेंगे, ये सोचा था हमने। तो वारिसनगर बाई चॉइस लिए, दरभंगा के सबसे पास पड़ता था हमारा, वो हाँ सबसे पास था, और ये भी जानते थे हम लोग कि वहां पे भाजपा का वोट कम है, लेकिन कभी जीती ही नहीं है, एक पॉलिटिकल प्रोसेसिंग हो जाएगा हमारा इस बात के लिए। कभी आज से नहीं जीती, कभी नहीं जीती, आज भी नहीं जीती है। मतलब बहुत डिफिकल्ट, वो सोशलिस्टों का, कम्युनिस्टों का गर रहा है वो, और जो वोट भाजपा का वहां पे होगा मुश्किल से अभी भी। जैसे हमको, मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो 7,000 वोट आया, जमानत बच गया था हमारा। सेकेंड टाइम लड़ा मैं 27,000 वोट आया, थर्ड टाइम में लड़ा तो 32,000 वोट आया, फोर्थ टाइम लड़ा मैं तो 37,000 वोट आया। जीते नहीं हम लोग, वोट बढ़ता गया हमारा, तो जीते नहीं हम लोग। तो मतलब है कि उस इलाके में था तभी, लेकिन लड़ना था, कोई ना कोई क्षेत्र चुनना था हमको, और दरभंगा से लड़ना नहीं था हमको, इसीलिए तो वहां नहीं लड़के वारिसनगर में आए। और क्या था कि दरभंगा तो अपना घर ही है, समस्तीपुर बनने से फिर समस्तीपुर हम लोग का क्षेत्र हो गया, दरभंगा समस्तीपुर मेरा विस्तार हो गया। तो मेरी पॉलिटिकल जो लर्निंग्स है और जो पॉलिटिकल पूंजी हमारी है वो बढ़ना शुरू हुआ हमारा। उस 90 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, मैं 95 में मैं बीजेपी से लड़ा, तो एक ताकत बढ़ी हमारी, जो पॉलिटिकल पूंजी हमारी है, पॉलिटिकल लर्निंग्स हमारा हुआ है बड़ा। क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो सोच के आया था कि साहब पॉलिटिक्स ही करना है, इसलिए मैंने कहा ना पॉलिटिक्स ये मैं बाई चॉइस आया हूँ, बाई चांस नहीं मैं आया हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। मैं बाई चांस ही, बाई चॉइस ही मैंने पीएचडी भी किया। मैं सिंपल बीएससी करके मैं बैंक में पीओ हो गया था, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स था मैं। फिर मैंने एमए किया, पीएचडी किया, यूजीसी किया, फेलोशिप किया, सब किया हम लोगों ने। तो ये था कि साहब इस सब में करना नहीं, नौकरी वही करनी जो नौकरी हम छोड़ सकते हैं। तो प्रोफेसर की नौकरी हो गई, फिर अपना प्रोफेसर की नौकरी हो गई, तो फिर छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ जाना, यहाँ रिजाइन करना नहीं पड़ता है। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो गया मैनेजमेंट का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का। तो इस ख्याल से मतलब कि ये रहा, तो एक मेरी लंबी पल थी, इसलिए कि चुनाव में हारे या जीते, चुनाव इलेक्शंस
में जो कुछ परिणाम हो, लेकिन पॉलिटिक्स करेंगे। आज भी मैं, अब मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, ये हाँ ये तय क्लियर है। हाँ 62 साल का उम्र हो रहा है, ऐसा उम्र भी नहीं कि साहब ये है, तो चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में रहूंगा, पॉलिटिक्स में रहूंगा, भाजपा की राजनीति में रहूंगा। वो जो भाजपा में लोग कहते हैं भाजपा का मैं कार्यकर्ता रहूं, हाँ, और जो भी इसलिए कोई ये नहीं, मतलब कोई इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं, कोई इलेक्ट्रोल नहीं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे ना, मतलब संगठन को मजबूत कर, पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ, तो कोई खत्म नहीं। इसलिए कोई कहता पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स में करूंगा,